स्क्रीन दिख रही है? जी भैया दिख रही है। तो जो हमने प्रश्न दिए थे वो करके आए हैं सभी? जी भैया किए हैं। तो सारे प्रश्न हो गए थे ना? जी भैया। देखिए, पहला प्रश्न क्या था कि एक वस्तु की कीमत क्या है, 800 रुपए है और इसमें हमने 25% की वृद्धि हो रही है, तो नई कीमत क्या होगी? तो बताया था ऐसा प्रश्न। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, या तो 800 का 25% निकाल लीजिए और फिर वृद्धि हो रही है तो उसको जोड़ देंगे। तो करिए, 800 का 25% ऐसे ही निकालेंगे, 25/100। ये 25 से 4 बार कटेगा और ये 4 से 200 बार। ठीक है, यानी कि 800 का 25% कितना आएगा, 200, 200। इतने रुपए की वृद्धि हो रही है, अब वृद्धि हो रही है ना तो जोड़ देंगे। 800 में 200 को जोड़ेंगे तो 1000, 1000, यानी कि जो वस्तु की नई कीमत होगी वो कितनी होगी, 1000 होगी। ठीक है। जी भैया। और इसका एक और तरीका हो सकता था, वो भी बताया था हमने कि आप ये 25% ना निकाल के डायरेक्टली इसका 125% निकाल लीजिए, क्योंकि 100% तो ये वैल्यू है ना, जो वस्तु की कीमत है 800 रुपए, ये 100% है। अब हमने 25% और बढ़ा दिया तो नई कीमत कितनी हो गई, 125%, 125%। अब वो निकाल लीजिए आप, 800 का 125% निकालेंगे तब भी 1000 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों से कर जी सकते हैं। भैया। जी भैया। ये वाला देखिए प्रश्न, एक विद्यार्थी के अंकों में 10% की कमी हुई, यदि उसे पहले 550 अंक मिलते थे तो अब कितने मिलेंगे? यानी कि जो विद्यार्थी है उसके अंक 10% कम हो गए और पहले उसको अंक कितने मिल रहे थे, 550। तो इसके भी दो तरीके हो सकते हैं कि पहले 550 का 10% निकालिए और फिर उसको घटा दीजिए क्योंकि कमी हुई है, या फिर डायरेक्टली 550 का 90% निकाल लीजिए, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो 550 का 90% निकालते हैं हम। पहले अंक कितने थे, अभी क्या हुई, उसके अंकों में 10% की कमी हो गई, यानी कि अब कितने अंक आ रहे होंगे उसके, 90% ना। पहले 100% आ रहे थे, 10% की कमी होने के बाद कितने अंक आ रहे होंगे, 90%। तो 550 का 90%, हाँ, 550 का 90% निकाल लीजिए। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे और 55 का जब 9 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, 495, 495। जी। तो यही आया था ना आंसर सभी का। जी भैया। जी भैया यही आया था। जी भैया। तो अब उस विद्यार्थी को कितने अंक मिलेंगे, 495। यदि ऐसे ना आ रहा हो समझ में तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे पिछला वाला प्रश्न किया कि 550 का 10% निकालिएगा, फिर कमी हो रही है तो घटा दीजिएगा, तब भी यही आएगा। ठीक है। जी भैया। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या है कि किसी चीज की कीमत 1200 थी, कीमत में इतनी प्रतिशत की कमी हुई कि नई कीमत 1020 रुपए हो गई, तो प्रतिशत कमी कितनी होगी? कराए थे ऐसे प्रश्न भी कि पहले वस्तु की कीमत जी कितनी थी, भैया। जी 1200 रुपए थी। तो पहले वस्तु की कीमत 1200 रुपए थी, अभी कितनी हो गई, 1020 रुपए। हमें प्रतिशत कमी बताना है तो सबसे पहले कमी निकाल लेंगे रुपयों में, तो कितने रुपए की कमी हुई माइनस कर देंगे। तो 1200 में से जब घटाएंगे 1020 को तो कितने रुपए की कमी हुई, 180 रुपए की। 160 ठीक है, हाँ। फिर परसेंटेज में हमें निकालना किसमें, प्रतिशत में। प्रश्न में प्रतिशत में पूछा है ना, प्रतिशत की कमी। तो क्या करते थे, जितने की कमी हुई वो ऊपर, या फिर वृद्धि वाला आ जाए तो वृद्धि ऊपर। और भाग में आती है पहले वाली ये संख्या, यानी पहले जो कीमत थी कितनी थी, 1200। तो भाग में लिखेंगे, को भाग में लिखेंगे और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 180 को जब आप डिवाइड करेंगे 12 से तो कितनी बार कटेगा, 15 बार, 15। हाँ, यानी कि जो वस्तु की कीमत है वो कितने प्रतिशत कम हुई, 15%। ठीक है, 15%। जी। आ गया ना सभी को। जी भैया। तो देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि निकालनी हो तो पहले उनको रुपयों में निकाल लीजिए, वृद्धि या कमी को। तो हमारे केस में कमी हो रही थी तो पहले हमने रुपयों में कमी निकाली, कितने, 180। वो ऊपर लिखते हैं, भाग में क्या, पहले वाली राशि, यानी पहले जो कीमत थी तो कितनी थी, 1200 रुपए, वो भाग में लिखा और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, आगे चले अभी। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि तेल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है
तो खर्च समान रखने के लिए उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए। ऐसा प्रश्न भी कराया था कि जहाँ पे भी आपको एक संख्या वाला प्रश्न दिखे, इनको कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान होता है सॉल्व करना। बस आप इतना सा पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था कि आप वो संख्या देखिए कितना है, 10%, और फिर उसके बाद क्या लिखा है वो देखिए कि 10% की वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है तो जितनी भी वृद्धि है वो ऊपर लिखते हैं, भाग में क्या लिखते हैं, यदि वृद्धि है तो उसको 100 में जोड़ के लिख देंगे, यानी कि 110 और इंटू 100, ऐसे ही करते हैं ना। जी भैया। जी भैया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, ये 0 से 0 कट गया, कितना बना 100/11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 100/11 प्रतिशत। अब चाहे तो आप इसको मिश्र भिन्न में बदल लीजिए या पॉइंट में बदल लीजिए, वो अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। यदि आप इसको पॉइंट में बदलेंगे तो ये पॉइंट में जाएगा 9.09, और यदि मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो ये जाएगा 9 सही 1/11, ठीक है। जी भैया। जी भैया। ये तीनों ही आंसर हो जाएंगे। आगे सभी को आसान है बड़ा ऐसे प्रश्न सॉल्व करना, तो इतना सा देख के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे ये वाला प्रश्न देखिए, इसका कितना आंसर आता है तो कर लेंगे ना सभी। जी भैया। जी भैया। 200/7 आया था। जी 200/7 अगर मिश्र भिन्न में बताएंगे तो 28 सही 4/7। देखिए वृद्धि हुई है ना, तो 40% ऊपर लिखा जाएगा, डिवाइड में क्या इसके साथ यदि वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर भैया आपकी गुणा आवाज करेंगे तो क्लियर कितना नहीं बचेगा। है। जी आवाज क्लियर नहीं है आवाज क्लियर आपकी। नहीं है। अभी आ रही है सभी को। जी। तो ये कितना बनेगा 400, और डिवाइड में कितना 14। अब देखिए ये 2 से कट रहा है ना, तो काट दीजिए, कितना 200/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इसको बदलेंगे भिन्न में तो कितना बनेगा, 200 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, तो ये बनेगा 28, 28, 4/7। हाँ 4/7, ठीक है। आगे सभी को आगे चलें। जी भैया। अब इसी में हानि वाला भी आ जाता है, तो हानि वाले में क्या करते हैं, इसको भी बस इतना ही देख के सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये पता चल गया कि जो सब्जियों की कीमत है वो 30% घटी है, यानी कि कमी हुई है 30% की, तो जितने की कमी होती है वो ऊपर, भाग में कमी वाला है तो 100 में से घटा के लिखेंगे इस बार, यानी कि कितना 70 और इंटू 100, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना बनेगा 300/7, ठीक है। जी भैया। और यदि जी इसको मिश्र भैया। भिन्न में बदलना चाहें तो कितना बनेगा, ये बनेगा 42 सही 42, 6/7। हाँ 42 सही 6/7, ठीक है। आगे सभी को आसान है प्रश्न, कराए हैं ऐसे प्रश्न क्लास जी में, भैया। आ रहे हैं ना सभी को समझ में सारे प्रश्न। भैया। जी भैया। हाँ भैया। ऐसा ही ये वाला हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे ना इसको, तो अब आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। जी भैया। हाँ भैया और कर जिन्होंने लिया किया है। वो आंसर बता दीजिए। इसका है 5 सही 5/19। 5 सही 5/19। जी भैया 100/19 आ रहा था, फिर उसको वैसे कर दिया, और अगर डेसिबल में निकालेंगे तो 5.26% आ जाएगा। जी ठीक है। यदि भिन्न में देखेंगे तो 100/19, और यदि मिश्र भिन्न में देखेंगे तो ये आएगा, और यदि डेसिमल यानी उसमें देखेंगे पॉइंट में तो वो आएगा 5.26, ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, अब क्या कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी के बाद वह 640 में बिकती है, तो मूल कीमत क्या थी। यानी कि आपको पहले वाली कीमत निकालनी है। अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को, हमें पहले जी वाली भैया कीमत निकालनी है ना। 512 आएगा। जी 512। 512। तो देखिए क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हुई है ना, और फिर वो कितने में बिकी है 680 में। यानी कि मान लीजिए पहले उस वस्तु की कीमत 100% थी, प्रतिशत में बता रहे हैं अभी, ठीक है, रुपए में नहीं, परसेंट में। 100% थी अपने आप में, तो 20% की हमने कमी की, यानी कि कितनी कर दी उसकी कीमत 80%, 80%।
ठीक है। जी अब भैया। हमें क्या है, हाँ वो 640 जी रुपए में बिकी है, यानी कि जो 80% है ना वो बराबर हो जाएगा किसके, 640 के। ऐसे ही किया था ना सभी ने, या कोई और तरीके से किया था? नहीं भैया, 640 का 80% निकालिए तो 512 आ गया। वो भी सही है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर लीजिए। तो वैसे ही बता देते हैं कि 640 है ना अभी की कीमत, हमने 20% की कमी की है, यानी कि ये जो 640 है वो क्या है, अभी के लिए 100% है, लेकिन पहले वाली कीमत में हमने कमी करके निकाला तो 80%। तो 640 का 80% निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 80/100। ये 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, और 64 का जब आप इंटू करेंगे 8 से, तो 512 आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी हो जाता जैसे अभी बता रहे थे, उससे थोड़ा बड़ा हो जाता बस, भैया, कि पहले एक। जी। अगर किसी की कीमत में कमी की गई है तो वो 640 है, तो मतलब कि जो पहले मूल्य था वो 640 से अधिक रहा होगा ना। एक मिनट। इसका आंसर 768 आ रहा है क्या भैया? एक मिनट दीजिए, देखने दीजिए। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी के बाद, हाँ हाँ ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने भी गलत कर दिया। भैया इसका दोबारा से कर, 3200 आएगा। 3200। देखते हैं, चलिए कितना आता है। देखिए अब प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी के बाद वह 680 में बिकती है, तो मूल कीमत क्या थी, ठीक है। अभी उसी तरीके से करते हैं जैसे कर रहे थे हम, कि मान लीजिए पहले वस्तु की कीमत क्या थी, 100% थी, ठीक है। अब हमने 20% की कमी कर दी, तो अभी कीमत कितनी होगी, 80%, 80%। तो अब वो जो 80% कीमत है वो 640 के बराबर है ना। 20% की कमी के बाद वह वस्तु कितने में बेची गई है, 640 में, और प्रतिशत कितना है, 80%, यानी कि जो 80% है ये बराबर है 640 के। अब हमें पहले वाली कीमत बतानी है कितनी, 100%। तो 80% की वैल्यू 640 है, आपको 100% की बतानी है, तो पहले 1% की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 80 से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, 1% की वैल्यू बनानी है ना, इधर 1 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 80 से भाग करना पड़ेगा ना इधर। तो 80 से दोनों तरफ भाग करिए 80 से, तो यहाँ 1% बनेगा, इधर कितना बनेगा, 640/80, 80, ठीक है। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, इधर भी, तो 1 का 100 से गुणा करेंगे 100%, 100% बराबर हो जाएगा 640/80 इंटू 100, ठीक है। अब ये जीरो काट लीजिए, और 8 से 8 बार, और इसका से इंटू करेंगे तो ये 800 आएगा, यानी कि जो पहले वस्तु की कीमत रही होगी वो 800 रुपए रही होगी, ठीक है। आगे सभी को एक और बार देख लीजिए क्या किया, कि जी भैया। हमें बताया था कि जो वस्तु है ना, एक वस्तु की कीमत में हमने 20% की कमी की है, और उसके बाद वह वस्तु 640 रुपए में बेची गई है, ठीक है। हमें उसकी मूल कीमत बतानी थी, जो पहले वाली कीमत थी उसकी। कैसे बताते, तो हमने माना कि जो पहले वाली कीमत होगी वस्तु की वो 100% होगी, रुपयों में नहीं पता, हमने केवल प्रतिशत में माना कि जो वस्तु की कीमत होगी वो 100% होगी, और 20% की कमी कर दी तो कितनी रह गई, 80%, ठीक है। यहाँ तक आया सभी को? जी भैया। अब देखिए 80% रह गई ना, तो अब ये जो 80 क्या कहा है, फिर कमी के बाद जो वस्तु है वो 640 रुपए में बेची गई है, यानी कि ये जो 80% है ये बराबर है 640 के, ठीक है। इस 80% को 640 के बराबर कैसे रखा, ये समझ में आ गया? हाँ भैया। हम्म। जी अब भैया। फिर क्या कहा है कि हमसे पहले वाली कीमत, यानी कि जो 100% है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। कैसे निकालते हैं, यदि 80% 640 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा वो बताना है। तो 1% की वैल्यू निकाला पहले, कैसे, यहाँ पे 80% था, इसको 1 बनाना है तो क्या करेंगे, 80 से भाग करना पड़ेगा। यदि 80 को 1 बनाना है तो 80 से भाग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर भी 80 से भाग किया, यहाँ पर भी, तो 80 से 80 कट के यहाँ 1% बचा, यहाँ ये भाग में आ गया 640 के, ठीक है। दोनों तरफ कर रहे हैं। फिर हमें क्या है, 100% की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों तरफ 100 से गुणा किया, तो 1 का 100 से गुणा हुआ तो 100%, इधर 100 से गुणा हुआ तो ये बना। इसको काट के सॉल्व किया तो वस्तु की कीमत कितनी आ गई, 800 रुपए, ठीक है। अभी आ गया सभी जी। को? जी भैया। हाँ जी भैया। ठीक है।
आगे चलते हैं अभी। और देखिए ये जो 800 रुपए है ना, अब देखिए 800 का 20% निकालिए, कितना आएगा 800 का 20%? 160 रुपए। अब कमी की कहा था तो कमी कर दीजिए, वस्तु की कीमत यही निकल के आएगी 640। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, 800 रुपए जो है। ये वाला प्रश्न देखिए क्या कहा है कि यदि किसी धनराशि के 65% का मान 6.5 रुपए है तो वह धनराशि कितनी है। क्या कहा है कि ये अब वैसे बना दिया शब्दों में, ऐसे भी प्रश्न कराए थे हमने कि किसी धनराशि का 65% किसके बराबर है, 6.5 रुपए के बराबर है। हमें नहीं पता क्या राशि है वो, तो उसको x मान लेंगे। अब x का 65% निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे ना। ये किसके बराबर है? जी भैया, ऐसे ही निकालो। 6.5 के बराबर है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है, वो राशि। तो x 10 आ बराबर क्या जाएगा होगा, ये भैया। 100 उधर गुणा में चला जाएगा। जी भैया, 10 आ जाएगा। हाँ, 100 का गुणा करेंगे तो एक जीरो से ये 65 बनेगा, दोबारा गुणा करेंगे तो 650 बनेगा, और 65 भाग में आ जाएगा। इससे ये पूरा पूरा 10 बार कटेगा, यानी कि जो धनराशि है वो कितना है, 10 रुपए है। ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। तो कुछ नहीं था, बस हमें बताया था कि आपके पास कोई एक धनराशि है, यानी कि कुछ रुपए हैं, जिसका यदि आप 65% निकालते हैं ना तो वो 6.5 रुपए के बराबर आता है। तो वह धनराशि आपको बतानी है। तो हमने माना कि हमारे पास जो रुपए हैं वो x रुपए हैं, तो उसका 65% ऐसे ही निकालेंगे। और ये किसके बराबर है, 6.5 के, 6.5 के। तो फिर कुछ नहीं किया, बस x की वैल्यू निकालनी थी। तो जो संख्या भाग में थी उसको गुणा में ले गए, जो गुणा में थी वो भाग में आ गई। ऊपर 650 बना, नीचे 65। ये कट के कितना आ गया, 10। ठीक है, जी भैया। जी भैया। तो सारे प्रश्न आ गए सभी को होमवर्क वाले। कोई किसी प्रश्न में डाउट हो तो पूछ जी लीजिए। भैया। जी भैया। बस ये वाला प्रश्न थोड़ा बड़ा लगा होगा आप सभी को, ये वाला जो अभी किया, ये वाला इसका तरीका भी थोड़ा अजीब लगा होगा ना। तो इसको किसी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, यदि इसकी मिलती है तो ठीक है, बता देंगे ना अगली क्लास में। ठीक है, कोई और तरीका मिलता है तो उसको करने का। जी। जी भैया। अब आते हैं आज की क्लास पे। ठीक है, तो आज हमारी थर्ड क्लास है परसेंटेज की। एक दिन में हम केवल दो ही प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए बस। ठीक है, आसानी से। तो देखिए अभी क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी, और फिर एक वो जो एक संख्या वाले प्रश्न आते थे वो कर लिए हैं, प्रतिशत निकालना सीख लिया है। तो अभी तक जो भी पढ़ा है वो आ रहा है ना सभी को। जी भैया। जी हाँ भैया, भैया। आ जी रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी आज हम पढ़ेंगे कुछ फिक्स टाइप के प्रश्न, जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता, केवल डायरेक्ट बेसिस पर, यानी जनरल मेथड से मान के कोई 100 मानेंगे किसी संख्या को या कुछ भी ऐसे सॉल्व करने होते हैं, उनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना होता। ठीक है, तो आज ऐसे प्रश्नों को करेंगे सॉल्व। तो डायरेक्ट प्रश्नों से ही सीखते हैं उन प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रकार क्या आता है कि ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या कहा है इस प्रश्न में कि यदि किसी परीक्षा में रोहन के अंक राम के अंकों से 20% कम हैं, तो राम के अंक रोहन के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट करना रहता है आपको 100 मान के, तो किसी एक के अंकों को आपको 100 मानना पड़ेगा सॉल्व करना है तो, क्योंकि आपको दिए नहीं है ना अंक। आपको केवल यही तो बताया है कि रोहन के जो अंक हैं वो राम के अंकों से 20% कम है, लेकिन अंक तो दिए ही नहीं, कैसे सॉल्व करें। तो इसमें आपको मानना पड़ेगा क्या, किसी एक के अंक 100 मानेंगे। अब मानेंगे किसके, तो जिसके ऊपर कंडीशन ना लगी हो उसके अंकों को माना जाता है। कैसे, तो देखिए फिर से पढ़िए प्रश्न को। क्या कहा है कि रोहन के अंक राम के अंकों से 20% कम है। अब देखिए रोहन के अंक तो कम है ना राम के अंकों से, तो उसको तो मान नहीं सकते। तो किसके अंकों को 100 मानेंगे, राम के अंकों को। राम ठीक के है, अंकों को। तो मान लीजिए जो राम है उसके अंक कितने हैं, 100 मार्क्स आए उसके। तो रोहन के कितने आए होंगे, उससे 20% कम, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। अब उससे 20% कम करेंगे तो 80 हो जाएगा ना, 80। जी। हाँ, तो रोहन के अंक कितने आए होंगे, 80। यहां तक समझ में आया सभी को। जी भैया। जी भैया। एक और बार देख लीजिए क्या किया
जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना आपको, ऐसा या कोई भी प्रश्न, तो वहां जहाँ पे संख्या ना दी हो आपको, तो वहां 100 मान के कीजिएगा, ठीक है। जैसे हमें यहाँ परीक्षा के अंक नहीं बताए थे, केवल ये बताया था कि जो रोहन के अंक है वो राम के अंकों से 20% कम है। अब हमें पता है कि रोहन के अंक तो कम है, उसको मान नहीं सकते, तो राम के अंकों को 100 मान लिया, तो राम के अंक 100। अब रोहन के अंक क्या है, उसके अंकों से 20% कम है, तो 100 का 20% 20 आएगा। अब कम है तो माइनस कर देंगे, यानी कि रोहन के अंक कितने हो गए, 80। अब पढ़िए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राम के अंक रोहन के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। यानी कि जो राम के अंक है ना 100, ये रोहन के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। तो अब प्रतिशत अधिक वाला तो कर लेंगे ना। अब तो आसान हो गया प्रश्न, आपको क्या बताना है कि ये जो 100 है 80 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। और ऐसे प्रश्न भी आप करके आए हैं। जी तो भैया, क्या करते हैं फिर? 25% आ जाए। जी 25%। तो क्या करेंगे, जब भी प्रतिशत अधिक वाला पूछे तो क्या करते हैं, कितना अधिक है वो निकालेंगे पहले। तो ये निकालेंगे ना कि राम के अंक रोहन के अंकों से कितना अधिक है, 20 अधिक है ना। और फिर क्या करते हैं, हमने बताया जी। था कि जिसके साथ भी से या का लिखा हो वो वाली संख्या भाग में जाती है, बताया था पहली या दूसरी क्लास में बताया हाँ था। भैया। तो अब पढ़िए प्रश्न को, क्या कहा है कि राम के अंक रोहन के अंकों से, रोहन के अंकों के बाद से लिखा है ना, तो जिसके अंकों के बाद से लिखा जाता है वो संख्या भाग में जाएगी। तो रोहन के अंक कितने, 80, इसको भाग में लिख लेंगे और इंटू 100, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसीलिए इंटू 100 करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 4 बार, और 4 से 100 को काटेंगे तो 25%। यानी कि जो राम के अंक हैं रोहन के अंकों से कितने अधिक हैं, 25% अधिक है, ठीक है। आ गया सभी को? जी भैया। हाँ, तो देखिए क्या कहा है कि एक और बार देख लीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले कि जहाँ कोई संख्या ना दी हो, वहां 100 मान के करना है आपको। अब आपको कंफ्यूजन बस ये हो सकता है कि किसके अंकों को 100 मानना है। तो देखिए जिस पर भी कंडीशन ना लगी हो ना उसको 100 मानिएगा। जैसे हमारे केस में क्या कहा था कि जो रोहन के अंक हैं वो राम के अंकों से 20% कम है। अब रोहन के जो अंक है उन पर कंडीशन लग गई ना कि राम के अंकों से कम होंगे, लेकिन राम के अंकों पे कोई कंडीशन नहीं है तो उसको 100 मान लिया। फिर रोहन के अंक कितने हो गए, 80। हमसे पूछा था कि राम के अंक रोहन के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो कितना अधिक आए, 20 अधिक थे, वो लिखा। और फिर भाग में क्या लेते हैं, जिसके साथ भी से या का लिखा हो, तो रोहन के अंकों के साथ से लिखा था, वो संख्या भाग में आ गई इंटू 100। सॉल्व किया और आंसर आ गया होगा सभी को। जी भैया। आ गया ना सभी को? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं भैया, आ गया। नहीं भैया, आ गया। जी आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। आ रही है। जी। अब अगला प्रश्न देखिए, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है। क्या कहा है कि यदि रमन की जो आय है वो श्याम की आय से 25% अधिक है। अधिक कम कैसे आ गया ये, कोई एक चीज होगा, या तो अधिक होगा या कम होगा। कम आएगा, इधर अधिक नहीं आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो क्या कहा है कि यदि रमन की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो श्याम की आय रमन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम टू सेम पिछले वाले जैसा प्रश्न है। तो अब देखिए आप 100 किसकी आय मानेंगे, जिस पर कंडीशन ना लगी हो, तो बताइए किसको मानेंगे 100। श्याम की भैया 100 मान लेंगे। हाँ, श्याम की आय को मानेंगे। क्यों? क्योंकि रमन की जो आय है वो श्याम की आय से 25% कम है ना। अब रमन की आय तो कम हो गई, उसको नहीं मान सकते, इसीलिए जो श्याम है उसकी आय को मान लेंगे क्या, 100। तो रमन की आय कितनी हो जाएगी, 75 हो 75। जाएगी। हाँ 75। क्यों? क्योंकि 25% कम है, और 100 का 25% 25 ही होता है, 25 ही आएगा। अब कम है तो माइनस कर देंगे 100 में से, तो रमन की आय कितनी आ गई, 75। यहाँ तक आ गया सभी को? जी। हम्म
अब देखिए पूछा क्या है कि रमन की जो श्याम की आय है वो रमन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये जो 100 है ना ये 75 से कितना अधिक है ये बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले निकालेंगे कि कितना अधिक है, यही तो निकालेंगे यदि प्रतिशत में बताना है तो जी 25 अधिक है जी जी। भैया। अब हाँ किससे पूछ रहा है, रमन की आय से पूछ रहा है ना, तो रमन की आय कितनी 75 और इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, बताइए कितना आएगा आंसर। भैया 100/3 नहीं तो 33 होल 1/3 आ जाएगा। जी तो देखिए 25 से ये 3 बार कटेगा, कितना बनेगा 100/3। अब या तो पॉइंट में निकाल लीजिए या मिश्र भिन्न में निकाल लीजिए, कैसे भी निकालना चाहे आप कर लेंगे ना। जी भैया कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया ना प्रश्न सभी को। अभी ऐसे प्रश्न आए तो कर लेंगे ना डायरेक्ट मेथड वाले, क्या 100 मान के करना हो। इसमें बस यही रहता है कि किसको 100 माने, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है इन दोनों प्रश्नों में किसी को। नहीं भैया हो जाएगा। जी ये वाला करिए फिर कितना आएगा। क्या कहा है कि जो ए है वो बी से 40% कम है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है। करिए सॉल्व। भैया 66.66। जी 66.66। चलिए और बताइए, बाकी लोग यही आ रहा है क्या। जी भैया यही आ रहा है। जी जो आपकी भिन्न बनी होगी इसको सॉल्व करते समय वो ये बनी थी ना 200/3। जी भैया जी। ठीक है, तो यही आ रहा है ना सभी का आंसर। जी भैया। देखिए क्या कहा है कि जो ए है वो बी से 40% कम है, तो किसको 100 मानेंगे, बी को। बी को। तो मान लीजिए बी जो है वो 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 60। अब हमसे पूछा क्या है कि जो बी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि जो 100 है वो 60 से कितने परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है ये बताइए पहले तो। 40 अधिक है। अब ए से पूछा है तो 60 डिवाइड में आएगा और इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, कितना बनेगा 200/3, 200/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 66.66 ये पॉइंट में आ जाएगा। और यदि फ्रिक्शन में निकाल सॉरी मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो वो भी आंसर निकाल लेंगे ना अभी, वो अलग जी आएगा भैया आंसर। 66 होल 2/3 आ जाएगा। तो ये आ गया प्रश्न सभी को, अभी आ गए होंगे ना, ऐसे प्रश्न कर लेंगे ना सभी। जी भैया। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं सेकेंड टाइप पर। इसी में और दूसरा प्रकार क्या आता है प्रश्नों का, उनको भी ऐसे ही करते हैं जनरल मेथड से 100 मान के, लेकिन करते कैसे हैं वो देख लीजिए। तो पढ़िए क्या कहा है कि अक्षय के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है तथा पुनः 10% की कमी कर दी जाती है, तब प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो अक्षय का वेतन था पहले हमने क्या किया, वो 10% बढ़ा दिया और फिर 10% की कमी कर दी, तो प्रतिशत की कमी ज्ञात कीजिए। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है ना कि पहले 10% वृद्धि की है फिर कमी की है, तो उसके वेतन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं होगा, ये लग रहा है ना देखने से। जी भैया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रश्न में ही आपसे पूछ लिया ना कि उसके तब प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका जो सैलरी है वेतन है वो कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा वो बताना है आपको, और कम कैसे होगा वो देखिएगा। तो इसको भी 100 मान के करेंगे, ठीक है, कि जो अक्षय है उसका वेतन कितना है 100 रुपए है, मान लिया 100 रुपए है उसका वेतन। तो फिर हमने क्या किया, सबसे पहले 10% की वृद्धि की है, तो 10% की वृद्धि करने के बाद कितना हो जाएगा उसका वेतन 110। 110 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं ना तो 100 का 10% 10 ही होता है, उसको जोड़ देंगे उसमें तो 110 हो गया। अब आगे पढ़िए फिर क्या कहा है कि पुनः 10% की कमी कर दी जाती है। अब उसकी सैलरी कितनी है 110 रुपए है ना, अब इसमें आपको 10% की कमी करनी है, तो 110 का 10% कितना होगा
11 रुपए, 11 11 होगा रुपए। ना। हाँ, 110 का 10% 11 होगा। अब हमने क्या किया, 10% की कमी कर दी, ठीक है। तो अब उसका वेतन कितना हो गया, 99, 99। कमी की है ना, तो माइनस करेंगे 11 को। जी भैया। हाँ, तो आप देखिए, अब आपसे क्या पूछा है कि तब प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, यानी कि उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी आई वो बतानी है। तो पहले उसका वेतन कितना था, 100 रुपए था। 10% की वृद्धि और 10% की कमी होने के बाद कितना हो गया, 99, यानी कि कितने रुपए कम हो गया, 1 रुपए ना। 1 रुपए। 1 हाँ, रुपए। 1 रुपए कम हुआ है। अब प्रतिशत में भी यही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने 100 माना था। यदि आप इसको परसेंटेज में बदलने जाएंगे ना, तो ये 100 से 100 कट के बाद में यही आंसर बचेगा, ऊपर जो संख्या बची है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही परसेंटेज में आंसर होगा, यानी कि जो अक्षय का वेतन है वो 1% की कमी आई उसके वेतन में, ठीक है। तो महोदय 99 कैसे है? जी, 99 कैसे है? ये हमने यहाँ पे 110 हो गया था ना उसका वेतन 10% की वृद्धि के बाद, फिर हमसे कहा था कि 10% की कमी कर दी जाती है, तो 110 का 10% निकाला, 11 रुपए बनेगा। फिर वो कमी हुई थी तो माइनस किया है हमने 110 में से। आ गया ना सभी को? जी भैया। आ गया ना भैया? जी भैया। नहीं, उन्होंने पूछा था जिनसे पूछ रहे हैं। जी सर। हाँ जी। तो कैसे करते हैं ऐसे प्रश्नों को, आपको जिस भी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसकी सैलरी या कुछ भी, उसको 100 मानिए। फिर आपसे कहेगा कि वृद्धि की है या कमी की है, कुछ भी एक चीज हो सकती है। हाँ, यहाँ पे पहले वृद्धि की थी, तो 100 में 10% की वृद्धि करने पर कितना बनेगा, 110, क्योंकि 100 का 10% 10 बनता है ना। अब वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, 110 बना। अब उसकी सैलरी कितनी होगी, 110 हो गई, ठीक है। फिर हमने उस 110 रुपए में 10% की कमी की थी, तो 110 का 10% निकालिए, कितना बनेगा, 11 रुपए बन रहा था ना। अब कमी की है तो माइनस कर देंगे 110 में से, तो 110 में से 11 रुपए को माइनस किया तो 99, यानी कि अब उसकी जो सैलरी है, इनकम है, वो 99 हो गई। तो नेट डिफरेंस कितना आया, पहले 100 था, अभी 99 है, यानी कि 1 रुपए का अंतर आया। और इसको परसेंटेज में भी यही रहता है, क्यों, क्योंकि 100 माना था हमने, ठीक है। तो उसकी जो सैलरी है उसमें 1% का कमी आई। आगे चलें, अभी आ गया सभी को? जी भैया। हाँ भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, अब क्या कहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है, ये बताना है आपको। अब इसमें नहीं बताया कि कमी हो रही है वृद्धि, ये आपको बताना है कि क्या कमी होगी या वृद्धि होगी। तो करिए, 100 मानिए, 20% की वृद्धि कीजिए, फिर 10% की कमी कीजिए, करिए सॉल्व। भैया 2% की कमी होगी। कितने परसेंट? 2% की। 2%। और बताइए बाकी लोग। जी भैया 2% भैया की। मेरा तो 8% आया है। 2%, 8%, ठीक है। और बताइए बाकी लोग। 8% की वृद्धि हुई है। जी भैया 8%। ठीक है, एक और बार देख लीजिए सभी लोग जिन्होंने भी किया है। तो कितना आया आप लोगों का आंसर? जी अभी तक भैया, दो ये आंसर 8% की वृद्धि आ रहा है। ठीक है। तो देखिए, क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की है हमने, तो उस वस्तु का मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपए मान लिया हमने, मान के करेंगे ना इसको भी, तो 100 रुपए उस वस्तु का मूल्य था। अभी हमने क्या किया, 20% की वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा, 120, 120, ठीक 120। है। हाँ, अब फिर क्या कहा है कि हमने 10% की कमी कर दी, किसमें, इसमें, तो इसमें 10% की कमी कीजिए, कितना बनेगा, 108। 12। हाँ, 12 तो वो आएगा, 120 का 10% 12 आएगा। अभी कमी कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे तो 108 बनेगा। हाँ तो घटा देंगे, 108 आ जाएगा। हाँ। तो अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, यानी कि पहले कीमत कितनी थी, 100 रुपए थी, अभी कीमत कितनी है, 108 रुपए है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 आ रहा है ना। अब देखिए ये 100 से बड़ा आ रहा है, यानी कि 8% की वृद्धि हुई होगी, ठीक है।
यदि 100 से बड़ी वैल्यू आती है ना बाद में, वृद्धि और कमी दोनों करने के बाद, तो वृद्धि हुई होगी, और यदि 100 से छोटी वैल्यू आती है तो कमी होती है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 99 आया था, 100 से कम था तो कमी हुई थी, यहाँ पे 100 से बड़ा आया है तो वृद्धि होगी। ठीक है, अब जितना अंतर रहता है वो उतनी वृद्धि और कमी हो जाती है। तो 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। अभी जिनका 2% आ रहा था वो कैसे आ रहा था? भैया कैलकुलेशन मिस्टेक थी इसलिए फिर वो आ गया। ठीक है, तो ये आ गया ना सभी को? जी बस भैया। प्रतिशत ही तो निकालना है एक संख्या का दूसरी संख्या से, परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं बस, कि पहले 100 का 20% वृद्धि हो रही थी तो जोड़ दिया, फिर 120 का 10% कमी हो रही थी तो घटा दिया, बस। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हम्म, तो देखिए ये वाला प्रश्न कर रहे थे। तो क्या था, हमें बताया था कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले हमने माना कि जो वस्तु है उसका मूल्य कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, फिर हमने 20% की वृद्धि की है ना, तो 120 हो गया। आवाज आ रही है ना मेरी? जी भैया आ हाँ रही है। भैया। ठीक है, तो 120 120 हो गया। अब फिर क्या कहा है कि 10% की कमी कर दी जाती है, तो 120 का 10% कितना होगा, 12 12। अब कमी की है तो माइनस कर देंगे 120 में से, तो 108 आ गया। फिर क्या करते हैं, हमें अंतर देखना होता है दोनों का, तो 100 और 108 के बीच में 8 का अंतर है, तो 8% की वृद्धि हुई होगी या कमी हुई होगी। अब कैसे पता करें कि वृद्धि हुई है या कमी? तो ये जो संख्या है ये यदि 100 से बड़ी आती है तो वृद्धि होगी, यदि 100 से छोटी आती है तो कमी होगी। ठीक है, जी भैया। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न और रह गए थे, ये भी करा दिए। अब कुछ प्रश्न है उनको करते हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न समझ में आ गए ना? जी भैया आ गए। जी। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है मिक्स टाइप के, जो भी पढ़ा है अभी तक वो कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो करिए इस प्रश्न को। ऐसा प्रश्न करा है केवल यहाँ तक वाला। अब इसमें एक लाइन और बढ़ा दी कि उस संख्या का 120% निकालना है, तो पहले वो संख्या निकालिए फिर उसका 120% निकाल लीजिएगा। करिए। मुझे 720 आएगा। भैया 720 आ रहा है। 720 720, तो यही आ रहा है ना सभी का? जी। देखिए क्या करेंगे,
हमें बताया है कि 120 एक संख्या का 20% है, तो हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो मान लेंगे वो संख्या क्या है, x है। तो x का 20% ऐसे ही निकालेंगे 20/100। और ये किसके बराबर है, 120 के। दिया है ना प्रश्न में 120 के। कि जो जी 120 है ये भैया। किसी संख्या का 20% है, तो वो संख्या हमने x मानी, तो x का 20% बराबर होगा 120 के। अब यहाँ से पहले वो संख्या निकालिए, कितना बनेगा, 100 गुणा में चला जाएगा, तो 120 × 100 अपॉन में 20। अब 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 6 बार, यानी कि वो जो संख्या है हमारी कितनी है, 600 है। 600। हाँ, अब उसका 120% पूछ रहा था, तो 600 का 120% निकाल लीजिए, कितना बनेगा, 600 × 120/100। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और 12 का × 6 से करेंगे तो 720। ठीक है, आगे सभी को आसान था प्रश्न। हाँ भैया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु 200 है, मतलब कोई एक वस्तु है जो 200 रुपए की है, और दूसरी वस्तु उससे 30% कम कीमत की है, तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से कीमत कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो क्या करेंगे, तरीका बता रहे हैं, करिए सॉल्व। ठीक है, कि एक वस्तु की कीमत 200 रुपए है और जो दूसरी वस्तु है इससे 30% कम कीमत है, तो पहले इससे 30% कम जो संख्या होगी वो निकालिए, वो दूसरी वस्तु की कीमत हो जाएगी। फिर उन दोनों का एक दूसरे से प्रतिशत बताना है, करिए ट्राई। होता है तो अच्छी बात है, वरना कराएंगे। अभी तक ऐसे दो अलग अलग प्रश्न पढ़ते आ रहे थे हम, कि एक संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत, और ऐसा वाला, ये दो अलग अलग प्रश्न पढ़ रहे थे, अब ये दोनों एक ही में आ गए। भैया 30% आएगा क्या इसका? 30%। और बाकी लोग बताइए। जी सर 30%। हम्म, ठीक है, देखते हैं चलिए। तो क्या है कि एक वस्तु है जिसकी कीमत 200 रुपए है, तो दूसरी वस्तु की कीमत उससे 30% कम है। अब इसके भी दो तरीके हो सकते हैं, कि पहले 200 का 30% निकालिए, फिर उसको माइनस कर दीजिए दूसरी वस्तु की कीमत निकालने के लिए, या फिर ऐसे करिए कि डायरेक्टली 200 का 70% निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट हम करते हैं, 200 का 70% निकालते हैं, तो कितना बनेगा, 140। 140। हाँ, 140। ये क्या हो गया, ये दूसरी वस्तु की कीमत हो गई। अब हमसे क्या पूछा था, कि जो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से कीमत कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी वस्तु की सॉरी पहली वस्तु की कीमत 200 रुपए थी, दूसरी की 140 है, दोनों मतलब कम कितनी है, 60 रुपए कम है ना। जो जी भैया। हाँ दूसरी भैया। वस्तु है उसकी कीमत पहली वस्तु से 60 रुपए कम है, तो वो ऊपर जितना कम होता है वो ऊपर लिखते हैं। फिर जिससे पूछता है, पहली वाली से पूछ रहा है ना, तो डिवाइड में क्या आएगा, 200 आएगा, और इंटू 100। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 से 60 को काटेंगे तो 30 बार कटेगा, यानी कि जो आएगा हमारा आंसर वो 30% आ जाएगा। ठीक है, हाँ भैया। आगे सभी को। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐसे दो अलग अलग प्रश्न पढ़ रहे थे, अभी इन दोनों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया। ठीक है, जी आ गया भैया। जी भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, कि ए का वेतन बी से 10% कम है, तो बी का वेतन ए से कितने % अधिक है, करिए। ये तो अभी पढ़े हैं प्रश्न से। 100 किसको मानेंगे बताइए, ए को या बी को। बी को भैया। बी को मालूम। हम्म, भैया करिए सॉल्व। 100/9% आ जाएगा, अगर कुछ तो वैसे नहीं। 100/9, ठीक है। अगर मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो 11 से 1/9। तो देखिए क्या है कि ए का जो वेतन है वो बी से 10% कम है, तो मान लीजिए जो बी का सैलरी है वो कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, बी का, तो ए का कितना हो जाएगा, उससे 10% कम, यानी कि 90। अब हमसे क्या कहा है कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने % अधिक है, यानी कि ये जो 100 है ना, ये 90 से कितना % अधिक है ये बताना है। तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। 10 अधिक है। हाँ, अब किससे पूछ रहा है, वो ए के वेतन से पूछ रहा है ना, तो ए वाली संख्या भाग में लिख देंगे 90 और इंटू 100। ठीक है,
ये 0 से 0 काट दीजिए, कितना बनेगा 100/9। और या फिर इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 11 सही 1/9, या फिर पॉइंट में भी निकालेंगे तो कितना बनेगा 11.11। हाँ 11.111 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। ये वाला करिए फिर प्रश्न, ये भी किया है अभी। आया आंसर किसी का? भैया 2% का आ जाएगा। जी भैया 2% क्या? 2% की वृद्धि हुई है, वृद्धि। हाँ 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बाकी लोगों का भी यही आ रहा है ना 2% की वृद्धि। जी भैया। जी सर। तो कैसे करेंगे? हमें बताया कि कोई एक व्यक्ति या कुछ भी है, उसका वेतन जो भी है उसमें पहले 15% की कमी की, तो क्या करेंगे 100 मान लेंगे पहले, और फिर 15% की कमी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 85। 85। अब फिर क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि कर रहे हैं, किसमें 85 में करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तो उसकी सैलरी 85 हो गई ना, अब इसमें 20% की वृद्धि कीजिए, तो 85 का 20% निकालिए, कितना बनेगा 17। 17 ऐसे ही निकालेंगे ना 85 इंटू 20/100, ये इससे 5 बार कटेगा, और 5 से 85 कितनी बार 17 बार। ठीक है, तो क्या करना है हमें, वृद्धि हुई है ना, तो 85 में 17 को जोड़ेंगे, यही करेंगे। तो 17 को प्लस करिए, कितना बनेगा 102, 102। 102। अब हमें पूछा था कि कुल परिवर्तन कितना है, तो पहले 100 रुपए था, अभी 102 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितना आया है 2 का आया है ना, तो 2% की वृद्धि हुई होगी या कमी। अब कैसे पता करें वृद्धि हुई है या कमी, तो ये संख्या 100 से बड़ी है तो 2% की वृद्धि। ठीक है, आगे सभी को। जी भैया। हाँ आगे चलें। जी हम अभी तक जितने ही प्रश्न किए ये आ रहे हैं ना सभी को समझ में, हाथ जो पड़ा है उसी जी पर भैया। आधारित है। हाँ भैया। ठीक है, ये वाला कीजिए, ये सेम सेम संख्या वाले आ गए। भैया कमी हो रही है 9% की। हाँ 9% जी भैया की कमी। 9% की कमी है। हम्म तो यही आ रहा है ना सभी का। जी भैया। तो कैसे करेंगे, हमें पता है कि वस्तु की कीमत में पहले 30% की कमी हुई है, तो वस्तु की कीमत कितनी है 100 रुपए। मान लीजिए 30% की कमी होने के बाद कितनी होगी 70 रुपए। अभी फिर क्या कहा है कि 30% की वृद्धि हो रही है, तो 70 का 30% कितना होगा 21 रुपए 21। जी जी भैया। भैया। हाँ, अब वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, तो 70 में 70 में 21 जोड़िए 91 बनेगा। तो अब देखिए नेट परिवर्तन कितना आया 9 का आ रहा है ना, लेकिन ये संख्या 100 से कम है तो 9% की कमी। ठीक है, आगे जी सभी को। भैया। आसान है ऐसे प्रश्न, अब तो करना बहुत सारे कर लिए, आ रहे हैं ना सभी को। जी भैया। हाँ भैया। ये वाला प्रश्न देखिए, क्या कहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक पाना जरूरी है। ठीक है, एक विद्यार्थी को 455 अंक मिलते हैं, वह उसे 5% अंकों से
फेल घोषित कर दिया जाता है। तो किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी कि आपको टोटल अंक बताने हैं, जो 100% अंक होंगे ना, अधिकतम बता रहा है ना वो कि अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपको बताने हैं, जो टोटल अंक होंगे वो बताने हैं। कैसे बताएंगे? अब देखने से तो कठिन लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं इस प्रश्न में। एक और बार पढ़िए इस प्रश्न को। तो क्या कहा है कि एक परीक्षा में पास होने भैया के लिए 910 है 55। क्या? जी 910 है टोटल अंक। 910, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या कहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक पाना जरूरी है, और एक विद्यार्थी को 455 अंक मिले हैं, वह उसे 5% अंकों से फेल घोषित कर दिया गया। यानी कि ये जो विद्यार्थी है इसके कितने अंक आए होंगे? 50% अंक आए होंगे, जी क्योंकि इसको 5% अंकों से फेल घोषित कर दिया गया ना, और पास होने के लिए 55% आना जरूरी था, और इसके 5% कम है, यानी कि कितने आए होंगे इसके? 50% अंक। यानी कि ये जो 455 है ये किसके बराबर है? 50% के बराबर है। अब हमसे क्या पूछा है कि किसी भी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी कि टोटल अंक आपको बताने 100%। यदि 50% ये है तो 100% कितना होगा? इसका डबल, इसका डबल हो जाएगा ना, तो कितना? 910। ठीक है, एक और बात देख लीजिए क्या कहा है प्रश्न में। हमें बताया था कि किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक आना जरूरी है, और एक विद्यार्थी है जिसको 455 अंक मिले हैं, तो उसे 5% अंकों से फिर भी फेल घोषित कर दिया गया। तो यदि उसके 455 अंक आए हैं और पास होने के लिए 55% अंक लाना जरूरी है, और 5% अंक उसके कम है, तो कितने अंक होंगे उसके? 50% होंगे। यानी कि जो 50। 455 है ये 50% के बराबर है। हमसे पूछा था कि किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं, यानी कि 100% अंक आपको बताने जो टोटल मार्क्स होंगे। तो 50% यदि ये है तो 100% कितना होगा? इसका डबल हो जाएगा, 910। ठीक है, आगे सभी को जी भैया। आ गया ना? कुछ नहीं था प्रश्न में, आसान था, बस देखने में बड़ा लग रहा था। आगे चलते हैं। ये देखिए क्या कहा है कि एक वस्तु 500 रुपए की है। ठीक है, कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत 500 रुपए है, और दूसरी उससे 25% अधिक की है, तो दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से कितने % कीमत ज्यादा है? अब बताइए इसको, अभी किया ऐसा प्रश्न। पहले दूसरी वस्तु की कीमत निकालिए, और फिर प्रतिशत अधिक पूछा है तो वो निकाल दीजिए। भैया 45% है क्या? 45%। देखते हैं, चलिए और बाकी लोग बताइए। पच्चीस परसेंट आएगा ना? 25%। और बताइए बाकी लोग, 2 आंसर आए हैं अभी तक। बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? सर 25% ही है। 25%। ठीक है, तो देखिए क्या है कि एक वस्तु 500 रुपए की है और दूसरी उससे 25% अधिक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, कि 25% अधिक है ना उसकी कीमत, तो 500 का 125% निकालेंगे डायरेक्ट। उससे तो बढ़िया है ना कि 500 का पहले 25% निकाले फिर उसको जोड़े। तो डायरेक्टली 500 का 125% निकालते हैं। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ना सभी को, क्योंकि अधिक बताया है। ये 0 से 0 कट जाएगा, और 125 का जब आप इंटू करेंगे 5 से तो कितना बनेगा? 625। ठीक है, ये आ गई दूसरी वस्तु की कीमत। अब क्या पूछा है कि दूसरी वस्तु की पहली वस्तु से कीमत कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो ये जो 625 है ये 500 से कितना % अधिक है ये बताना है अब आपको। तो कितना अधिक है? जी 125 अधिक है ना? 125। हाँ, वो ऊपर। अब किससे पूछ रहा है? पहली वाली वस्तु से पूछ रहा है, तो यानी कि डिवाइड में 500 आएगा और इंटू 100। 500। अब ये 2 0 से 0 कट जाएंगे, 5 से 125 को काटेंगे तो 25, 25 बार कटेगा, यानी कि 25% क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, आ गया सभी को? जी भैया। हम्म
तो जिनका 45 आ रहा था उनसे मिस्टेक हुई होगी कैलकुलेशन में, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आ गया ना सभी को? जी भैया। तो आज जितने भी प्रश्न किए या जो भी पढ़ा वो समझ में आ गया सभी को? तो यही हमारा 3 क्लासों में परसेंटेज होता है समाप्त। अब कल होगा इसका टेस्ट, तो जो भी आज आप हम प्रश्न भेज देंगे, अभी भेज देंगे, आज तो लेट हो गया था भेजने में, अभी भेज देंगे डीपीपी, ठीक है आज की। तो 20 प्रश्न रहेंगे, उनको पढ़ के आइएगा जी। महोदय कल वाली पीडीएफ भी रिसेंड कर दीजिएगा, हाँ जी चल नहीं रही जी। तो अभी 20 प्रश्नों का पीडीएफ भेज देंगे अभी, वो कर लीजिएगा, जिससे आपको कल हेल्प मिलेगी टेस्ट में, ठीक है। तो कल टेस्ट है, जो भी पढ़ा है अभी तक परसेंटेज में वो, और फ्रैक्शन के भी 1-2 सवाल रहेंगे, वो रिवाइज करके आइएगा सभी, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। तो परसेंटेज में किसी को कोई डाउट हो अभी तक, जो भी जितना भी मतलब पढ़ लिया अभी तो पूरा, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए परसेंटेज में। आ गया ना सभी को? जी भैया। ठीक है। तो कल पढ़ के आइएगा सभी, टेस्ट होगा परसेंटेज का, ठीक है। आज की क्लास समझ में आई ना सभी को? जी भैया। हाँ